हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल कहानी लेके आया हूँ, जिसके ज़रिए हम लाइफ के अच्छे अच्छे लेसन सीख सकते हैं और उनके साथ साथ हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं इन कहानी के ज़रिए और नए नए शब्द सीखेंगे और उसके साथ साथ उनके उच्चारण भी सीखेंगे और कुछ ग्रामर पॉइंट्स पे भी हम ध्यान देंगे। तो चलो बिना देर का इन कहानी को शुरू करते हैं। A young man asked Socrates the secret to success. तो एक नौजवान व्यक्ति ने सुकरात से कामयाबी का राज पूछा। सीक्रेट यानी कि राज। सोक्रेटिस, जो कि हम सब जानते हैं कि सोक्रेटिस एक ग्रीस के बहुत बड़े फिलोसोफर थे। Socrates told the young man to meet him near the river the next morning. तो सोक्रेटिस ने उस नौजवान व्यक्ति से कहा कि वे उनसे किनारे के करीब दूसरे सुबह मिले। They met, तो वे दोनों मिले। Socrates asked the young man to walk with him toward the river. सोक्रेटिस ने क्या किया, उस नौजवान व्यक्ति से पूछा कि वे उनके साथ किनारे की ओर चले। When the water got up to their necks, जब पानी उनके गर्दन की ओर पहुंचा, Socrates took the young man by surprise and dunked him under the water. सुकरात ने उस नौजवान व्यक्ति को चौक से, बाय सरप्राइज यानी कि चौक से, एंड डंक्ड हिम अंडर द वाटर, और उनको पानी के नीचे डुबाया। तो डंक जो कि पहले फॉर्म है वर्ब का, डंक यानी कि डुबाना। हिम अंडर द वाटर, पानी के नीचे क्या किया, उनको डुबाया। द बॉय स्ट्रगल्ड टू गेट आउट बट सोक्रेटिस वाज स्ट्रांग एंड हेल्ड हिम डाउन। द बॉय स्ट्रगल्ड, तो लड़के ने संघर्ष किया यानी कष्ट किया, टू गेट आउट, कि वहां से बाहर निकल सके। बट सोक्रेटिस वाज स्ट्रांग, लेकिन सुकरात बहुत मजबूत व्यक्ति थे। एंड हेल्ड हिम डाउन, और उनको पानी के नीचे क्या किया, उनको वहीं पे दबाने दिया। व्हेन द बॉय स्टार्टेड टर्निंग ब्लू, जब लड़का टर्निंग ब्लू यानी कि वो इस हालात पे पहुंचा कि वो अभी मरने ही वाला था, कि एकदम लाल हो चुका था। Socrates raised the boy's head out of the water. तो सुकरात ने क्या किया, उस लड़के का सिर बाहर उठाया। आउट ऑफ द वाटर यानी कि पानी से बाहर उनका क्या किया, उनका सर पानी से बाहर उठाया। The first thing the young man did was to gasp and take a deep breath of air. तो सबसे पहले चीज जो उस नौजवान व्यक्ति को करना था, उसने सबसे पहले क्या किया, did was to gasp यानी कि तेज सांस लेना, and take a deep breath of air, और उसने गहरी श्वास ली हवा की। Socrates asked, तब सुकरात ने पूछा, what did you want the most when you were underwater? कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? The boy replied, तो उस लड़के ने जवाब दिया, air, हवा। Socrates said, सुकरात ने कहा, that is the secret to success, कि यही है कामयाबी का राज। When you want success as intensely as you wanted air underwater, then you will have it. When you want success as intensely as, कि जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्रता से चाहो जितनी तीव्रता से तुमने पानी के अंदर हवा को चाहा था, then you will have it, तब तुम उन्हें पा लोगे। There is no other secret, कि इसके अलावा और कोई राज है ही नहीं। एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो इनका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी चीज को पाना है तो उनमें इतना डूब हो जाना है, इतना डूब हो जाना है कि उस चीज के अलावा हमें और कोई चीज दिखाई ना दे, तब हम उन चीज को पा सकते हैं, उन चीज में सफल हो सकते हैं। चलो इनके मोरल को देख लेते हैं। A burning desire is the starting point of all accomplishment, कि एक बर्निंग डिजायर, एक जलने वाला इच्छा, द स्टार्टिंग पॉइंट,
एक शुरुआती पॉइंट है ऑफ ऑल अकम्पलिशमेंट, यानी कि हर एक प्राप्ति का। जस्ट लाइक अ स्मॉल फायर कैनॉट गिव मच हाइट, जिस तरह एक छोटा सा आग ज्यादा गर्मी नहीं दे सकती, a weak desire cannot produce great results, उसी तरह एक कमजोर इच्छा बड़े से रिजल्ट को कभी भी नहीं बना सकता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। तो इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स ऑल।